बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कुछ पार्ट्स हमने लास्ट टाइम किए थे और कुछ पार्ट्स जो रह गए थे वो आज हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x³ वाई स्क्र और होल पावर है 1/2, इसी तरह y3 x4 होल पावर है -1/3। पहली बात तो ये है कि ये पावर दोनों की है, तो दोनों के साथ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 के साथ भी 1/2, 2 के साथ भी 1/2, इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे हो जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल, तो बाकी y की पावर यहाँ पर बचेगा 1, 3 से कैंसिल, y की पावर -1 और -4/3 आ जाएगा। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/3। अब देखें बेस्ड इनकी सेम है, ये देखें ये और ये दोनों x हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि सारे डॉट्स हैं ना दरमियान में, तो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। ये एक लॉ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर कोई नंबर है a की पावर m है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m+n, ठीक है। तो ये इस तरह लॉ है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखते हैं। तो ये क्या हुआ 3/2 -4/3, क्योंकि दरम्यान में माइनस था तो ये हमने इनको ऐड, बेसिकली ये यूँ हो जाएगा ना, प्लस -4/3। क्लियर है जी। और इसी तरह यहाँ पर भी पावर्स ऐड हो गई 1 + -1, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो आंसर माइनस ही आएगा। आप देखें 3 और 2 एलसीएम आ गया, 6 आ गया और ये 9 हो गया। माइनस सिंपल आप रफ में भी एलसीएम ले सकते हैं, -8, 9 - 8 किया तो 1/6 और यहाँ पर 1 - 1 आंसर क्या आ गया 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ले लें, कोई भी नंबर है a, उसकी पावर 0 ले लें तो आंसर क्या आता है 1। चाहे मैं 100 की पावर 0 ले लूँ तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगा 1/6 और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई और रेडिकल फॉर्म में ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 भी देख ले। डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर्स, तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले तो ये हो जाएगा a की पावर 1/4 मल्टीप्लाई -1/2, क्योंकि पावर दोनों की है तो दोनों के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। और डिवाइड वाला मैं नीचे लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, बल्कि अभी आप इसको ऊपर ही लिख लें ताकि a तो 1/3 मल्टीप्लाई -5, इसी तरह b की पावर 1/4 है मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/4 और ये कितना हो गया -1/8 और b की कितनी हो गई -1/6, ठीक है जी। अब डिवाइड ऐसे ही आ जाएगा, a की पावर आ जाएगी -5/3 और b की आ जाएगी -5/4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, 5 1 5, 5 1 5, इधर भी ऐसे। अब आप इसको डिवाइड करवा लें, तो डिवाइड कैसे होगा, ये आपके पास डिवाइड करने के लिए a की पावर -1/8, b की पावर है -1/6, तो a की पावर -5/3, डिवाइड का मतलब यही है ना, और b की पावर -5/4। अच्छा जी, आप इस तरह कर लें, ये दोनों पावर्स को आप ऊपर ले जाएं, दोनों पावर्स को ऊपर ले जाएं। नीचे नेगेटिव है तो कोई भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसका वो आप अगर चेंज कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये -5/3 ऊपर जाएगा तो +5/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है -1/6, ये एज इट इज़। आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +5/4 हो जाएगा। बेस नेगेटिव था तो ऊपर गया तो पॉजिटिव। इसी तरह अगर इसको नीचे ले आऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या कर लें, बेस सेम है तो पावर्स उसी तरह ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर -1/8 + 5/3 और इधर क्या हो जाएगा -1/6 + 5/4। तो इनको हम अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, इधर इतनी जगह नहीं है अभी, तो हम इनको अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। -1/8 एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 24, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 + 8 5 था
40, कितना बच गया 37/24। तो ए की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी 37/24। समझ आ गया। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें आप, इसको सॉल्व कर लें -1/6 + 5/4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24 आएगा, तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, -4 + 6 5 30, ये आ जाएगा जी 26/24। तो बी की पावर आ गई 26/24। समझ आ गया बेटा जी। तो इसको आप मिटा लें, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। एलसीएम लेके करना आपने सिंपल। आप देखें यहाँ पर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ए की पावर 37 और बी की पावर 26 और होल पावर 1/24। क्या ख्याल है, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको खोलेंगे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 36/24 और 26/24 वापस आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आप इसको यूँ रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए की पावर 37, बी की पावर 26 और 24th रेडिकल। तो ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको आपने सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार खुद हाथ से करना है। ठीक है जी।